एक बार सोचिए, आप घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं और आपके मन में बस एक ही उत्सुकता, भारत का लास्ट इनहैबिटेड विलेज देखने की। ये सोचते ही दिल में तेज धड़कन और एक खास रोमांच भर जाता है। समुद्र तल से 11,320 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ चिटकुल सांगला घाटी में बसपा नदी के किनारे स्थित एक बेहद खूबसूरत हिमाचली गांव। साल में लगभग 6 महीने इस गांव तक जाने वाला रास्ता बर्फबारी की वजह से पूरी तरह बंद रहता है, लेकिन जब रास्ता खुलता है तब सफर उतना ही रोमांचक और खूबसूरत होता है। और मैं सुदीप आज आपको लेकर चल रहा हूं हिमालय की गोद में बसे इस शांत और खास गांव चिटकुल की ओर। चलिए शुरू करते हैं हमारी रोमांचक पहाड़ी यात्रा। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, यानी चिटकुल घूमने के लिए एकदम परफेक्ट समय। हम पहले पहुंचेंगे सांगला और वहां से आगे चिटकुल की ओर। अगर आप सोच रहे हैं शिमला से चिटकुल कैसे पहुंचा जाए, तो ध्यान रखिए, शिमला से चिटकुल के लिए डायरेक्ट कोई बस नहीं चलती। आपको पहले कल्पा या सांगला तक आना होगा। कल्पा से सांगला की दूरी लगभग 39 किलोमीटर और सांगला से चिटकुल लगभग 22 किलोमीटर। बस की बात करें, आप अपनी टिकट आसानी से मेक माई ट्रिप या रेड बस से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बसें ज्यादातर सुबह सुबह शिमला ओल्ड बस स्टैंड से छूटती है, लेकिन सबसे अच्छा और आरामदायक तरीका है रिजर्व गाड़ी में आना। शिमला से चिटकुल का पूरा सफर लगभग 260 किलोमीटर का होता है। अगर आप एक ही बार में इतना लंबा सफर नहीं करना चाहते, तो बीच में सराहन में एक नाइट स्टे कर सकते हैं। ये स्टॉप आपका सफर और भी आरामदायक और मजेदार बना देगा। किन्नौर से सांगला तक का रास्ता इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण, इसका असली यूएसपी है। घाटियों को चीरते हुए उठते खड़े पहाड़, नीचे गहराई तक बहती बसपा नदी और बीच बीच में दिखने वाली नुकीली चट्टानें, सब मिलकर इस रोड जर्नी को बना देते हैं एक अद्भुत अनुभव। हमने अपनी यात्रा सराहन से शुरू की और दोपहर से ही पहुंच गए शांत और खूबसूरत सांगला में। आज रात हम यही रुकेंगे। सांगला वैली के बीचों बीच हमारा होटल देवभूम। होटल में ज्यादा देर आराम करने का मौका ही नहीं मिला। हम जल्दी निकल पड़े चिटकुल की ओर, क्योंकि रास्ता काफी खराब है। सांगला से चिटकुल सिर्फ 22 किलोमीटर है, लेकिन इस रास्ते को पार करने में लगभग 2 घंटे लग ही जाते हैं। ये जो बाजार आप देख रहे हैं, ये है सांगला मार्केट। आसपास के कई गांवों के लिए यही बाजार उनकी एकमात्र लाइफलाइन है। थोड़ा आगे बढ़ते ही जो लोहारी ब्रिज दिख रहा है, उसे पार करते ही हम सांगला छोड़कर रकचम गांव की तरफ बढ़ेंगे। हम इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक सांगला चिटकुल रूट पर सफर कर रहे हैं। सर्दियों में यहाँ पर 6 फीट तक बर्फ गिरती है और यही रास्ता पूरी तरह बंद भी हो जाता है। खिड़की से देखिए, यह है रकचम गांव। यहाँ भी सेब के ढेरों बागान मिलते हैं, लेकिन रकचम का सबसे बड़ा गर्व है इसका आलू। और वही आलू चिटकुल पहुंचकर हो जाता है दुनिया भर में मशहूर। चलिए आगे बढ़ते हैं चिटकुल की तरफ, इस रोमांचक पहाड़ी सफर के साथ। हम आखिरकार पहुंच गए चिटकुल गांव। समुद्र तल से 11,320 फीट की ऊंचाई पर बसे इस शांत और खूबसूरत जगह पर यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 572 है।
गांव को चारों तरफ से घेर रखा है तिब्बत और हिमालयन रेंज ने, जिससे इसकी खूबसूरती और भी अनोखी लगती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान 20 तक गिर जाता है और पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। हमारे पहुंचना तक शाम हो गई थी, इसलिए पूरे गांव को घूमने का मौका नहीं मिला। आप लोग कोशिश करें कि सुबह सुबह यहां पहुंचे ताकि पूरा चिटकुल आराम से घूम सके, और अगर समय मिले तो यहां एक रात रुकना। ये अनुभव आपके सफर को और भी यादगार बना देगा। आज की हमारी चिटकुल यात्रा यही खत्म होती है, लेकिन इस गांव की खूबसूरती, इसकी शांति और पहाड़ों की ठंडी हवा दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। अगर आप अब तक चिटकुल नहीं आए हैं तो इसे अपनी ट्रैवल लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। जब भी आए सांगला वैली, रकचम, बसपा नदी और इन पहाड़ों की असली खूबसूरती का मजा जरूर लीजिए। मैं सुदीप फिर लेकर आऊंगा आपको हिमालय की एक और नई खूबसूरत और रोमांच से भरी जगह। तब तक ब्लू कॉम्पास के साथ जुड़े रहिए और सफर करते रहिए, क्योंकि पहाड़ कभी निराश नहीं करते।